गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड मेरी प्रीवियस वीडियोस भी आई होप आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल भी साबित हुई होंगी। और आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ रीडिंग मॉड्यूल। और रीडिंग मॉड्यूल में किस टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो किया जाता है आईएलटीएस में, और किस तरीके की चीज़ों का स्टूडेंट को ध्यान रखना होता है रीडिंग मॉड्यूल को अटेम्प्ट करते हुए। तो इन सभी चीज़ों का की डिस्कशन जो है वो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आईएलटीएस जो है वो टू टाइप्स की है, ठीक है। एक जो है वो जनरल ट्रेनिंग आईएलटीएस है, और एक जो है वो एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए होती है, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग पर्पसेस हैं और दोनों का रीडिंग स्ट्रक्चर भी अलग होता है और राइटिंग का स्ट्रक्चर भी अलग होता है, लेकिन स्पीकिंग और लिसनिंग स्ट्रक्चर वो दोनों सेम होता है। तो इसी तरीके से आज जो है वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक रीडिंग का स्ट्रक्चर एकेडमिक में क्या होता है और रीडिंग का स्ट्रक्चर जो है वो जनरल ट्रेनिंग में क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं कि रीडिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो रीडिंग में थ्री सेक्शंस होते हैं। पूरी रीडिंग को थ्री सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। थ्री सेक्शंस दोनों, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो जनरल मॉड्यूल है, दोनों में ही थ्री सेक्शंस होते हैं। तो इसमें कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। थ्री सेक्शंस मतलब कि थ्री पैसेजेस होते हैं, ठीक है। तीन पैसेजेस जो है वो स्टूडेंट को दिए होते हैं, और हर पैसेज में ऑलमोस्ट 13 to 14 क्वेश्चन होते हैं। 13 to 14 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 39 और 40। ओके, सो 40 क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट जो है वो पैराग्राफ उसमें भी 13 क्वेश्चन, एंड सेकंड जो पैसेज है उसमें भी 13 क्वेश्चन, एंड थर्ड पैसेज जो होगा उसमें आपके 14 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 40 होते हैं, और टोटल टाइम जो आपको मिलता है वो 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट्स में जो है वो उसको आपको पूरी रीडिंग को सॉल्व करना होता है, और जितने भी क्वेश्चंस दिए होते हैं उनके आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं। तब जाकर जो है वो आप रीडिंग मॉड्यूल को क्रैक कर सकते हैं। बट इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी तक बच्चों को क्या फील होती है, तो मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो टाइम मैनेजमेंट में होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। वो दो पैसेजेस आराम से कर लेते हैं, लेकिन थर्ड पैसेज तक आते आते वो जो है उनका टाइम ख़त्म हो जाता है, या और कोई उनको प्रॉब्लम्स आ जाती है, या दो पैसेजेस में से ही वो फाइंड आउट नहीं कर पाते अपने आंसर्स। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए जो है वो मैं अभी तक अपने सारे स्टूडेंट्स को जो है वो यही सजेस्ट करती हूँ कि एक सेक्शन जो है वो 20 मिनट में आपका सॉल्व होना चाहिए। एक सेक्शन मतलब कि एक पैराग्राफ जो है वो उसको आपने रीड भी करना है, प्लस उसमें जो गिवन 13 to 14 क्वेश्चन है वो भी आपको 20 मिनट्स में सॉल्व करने ही करने हैं। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली 20 मिनट ईच सेक्शन को आप डिवोट करोगे तो डेफिनेटली यू वुड बी able to find out all the answer within the 60 minutes. Okay, and next thing is that कि no extra time would be given to you। जैसे कि मैंने आपको लिसनिंग मॉड्यूल में बताया था कि पहले आप जो है 25 to 30 मिनट्स में जो है वो ऑडियो को सुनते हैं और साइड बाय साइड आंसर्स नोट करते हैं, और लास्ट में आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं ट्रांसफर करने के लिए फेयर शीट पर आंसर्स। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको 60 मिनट के बाद जो है एक्स्ट्रा कोई टाइम मिलने वाला नहीं है अपने आंसर्स को ट्रांसफर करने के लिए। तो इसमें स्ट्रैटेजी क्या है कि एक्चुअल में 60 मिनट टाइम जो है वो स्टूडेंट्स को बहुत कम लगता है, ठीक है। तो इसमें स्ट्रैटेजी यही है कि जब आपको आंसर आप लोकेट कर लेते हो, फाइंड आउट कर लेते हो आंसर, तो बजाय इसके कि आप वो आंसर जो है वो बुकलेट के ऊपर मेंशन करें, लिखें, उससे मच बेटर है कि आप उस क्वेश्चन का नंबर अपने माइंड में ध्यान रखें और सीधा ही जो है वो फेयर शीट के ऊपर अपना आंसर लिख दें, ठीक है। और आंसर जो है वो डिमांड्स के हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि अगर आंसर उसने पूछा है कि 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, कि आंसर्स मस्ट बी रिटन इन द 3 वर्ड ओनली, द आंसर्स मस्ट बी इन 4 वर्ड्स ओनली। तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, द आंसर जो है मस्ट बी देयर। अगर उसने बोला है कि येस नो नॉट गिवन वाला आंसर है और आपने अगर येस की जगह आपने ट्रू लिख दिया, तब भी आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है।
तो आपने इंस्ट्रक्शंस को इसमें ज़रूर फॉलो करना होता है। बाकी इसके क्वेश्चन टाइप की जो डिटेल्ड वीडियो है वो मैं आने वाले दिनों में आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगी, और वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, स्किप ना हो जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो इसके लिए मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताइए कि कौन सी स्ट्रेटजीज, किस तरीका कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आप अभी भी फेस कर रहे हो, और किस तरीके की वीडियोस आपको आने वाले दिनों में और भी चाहिए। ठीक है, तो अगेन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 13 to 14 क्वेश्चन जो है हर सेक्शन में होते हैं, और ये मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर दिया कि 20 मिनट्स में जो है आपने एक सेक्शन को सॉल्व करना होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगर आगे बात की जाए तो 3 सेक्शंस की बात कर रहे हैं हम कि 3 सेक्शंस में क्या क्या होता है। और 3 सेक्शन देखिए, अगर मैं बात करूं जनरल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स की बात करूं या एकेडमिक की बात करूं, तो देखिए दोनों ही जो रीडिंग्स हैं वो 3 पार्ट्स में ही डिवाइड होती है, 3 सेक्शंस में डिवाइड होती है। लेकिन एकेडमिक जो होता है उसमें क्या होता है, एकेडमिक मॉड्यूल में 3 लॉन्ग पैसेजेस दिए होते हैं। ठीक है, सेक्शन 1 में भी एक लॉन्ग पैसेज होगा, सेक्शन 2 में भी लॉन्ग पैसेज होगा, सेक्शन 3 में भी लॉन्ग पैसेज होगा। लॉन्ग पैसेज में क्या प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सेक्शन 1 और 2 तो रीड कर लेते हैं, ठीक है, और 13 क्वेश्चन जो है वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन थर्ड सेक्शन तक आते आते जो है उनके पास टाइम खत्म हो जाता है, और पैसेजेस की लेंथ की वजह से वो पढ़ नहीं पाते और फाइंड आउट नहीं कर पाते आंसर्स। तो आपने ये स्ट्रेटेजी बनानी है कि चाहे आपका पैराग्राफ जितना भी लेंथ वाइज बड़ा हो, आपने जो है उस पैराग्राफ के जो है उससे रिलेटेड 13 to 14 जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको उस पैराग्राफ में गिवन है, तो वो क्वेश्चन आपने 20 मिनट्स में सॉल्व करने ही करने हैं। अगर यहाँ पर लेवल की बात की जाए तो सेक्शन 1 जो होता है वो सबसे इजीएस्ट वन होता है। तो कोशिश कीजिए, आपका फोकस जो होना चाहिए कि अगर आप सेक्शन 1 जो है वो 20 मिनट्स में कर लेते हैं, ठीक है, तो 20 मिनट्स आप फॉर एग्जांपल अगर ये बहुत ज़्यादा इजीएस्ट वन है तो 20 की जगह आप इसको 15 मिनट्स में कीजिए। ठीक है, या 15 से भी थोड़ा सा आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कैन मेक्स द मैन परफेक्ट, कि आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि धीरे धीरे ये जो सेक्शन है आप 15 से भी कम टाइम में, जो 15 मिनट से भी कम टाइम में आप इसको कर लें। उसके बाद सेक्शन 2 की बात करें तो ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल होता है, ना ये ज़्यादा मुश्किल होता है ना ये ज़्यादा आसान होता है। तो अगर मैं सेक्शन 1 की बात करूँ तो इसमें जो है वो मेरे 13 या 14 मेरे आने चाहिए। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी हो सकती है। सेक्शन 2 की बात करूँ तो इसमें एटलीस्ट मुझे 10 जो है वो 13 में से सही करने ही होंगे, 10 out of 13 मेरे सही होने ही चाहिए। सेक्शन 3 जो कि मोस्ट डिफिकल्ट वन है, और अगर फॉर एग्जांपल मैं इस सेक्शन 1 को 15 मिनट में कर लेती हूँ, तो यहाँ पर जो सेक्शन 3 में है वो मेरे पास टाइम जो है वो 20 मिनट्स की बजाय 25 मिनट्स बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर सेक्शन 3 मेरा थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है तब भी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, और वो मैं 20 मिनट्स में या 25 मिनट्स में भी वो सेक्शन 3 जो है वो सॉल्व कर लूँगी, सारे आंसर्स फाइंड आउट कर लूँगी, और विद इन द 60 मिनट मैं अपनी रीडिंग को फिनिश भी कर लूँगी और डिज़ायर्ड बैंड स्कोर भी ले लूँगी। अगर मैं बात करूँ सोर्सेज की, तो कहाँ से ये रीडिंग पैसेजेस लिए जाते हैं? ये रीडिंग पैसेजेस जो वेल नोन बुक्स में से लिए जाते हैं, न्यूज़पेपर्स में से लिए जाते हैं, मैगजीन्स में से लिए जाते हैं, जर्नल्स में से लिए जाते हैं। मतलब इसमें कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फेक नहीं होती। ये सारी इन्फॉर्मेशन वेल नोन होती है, नॉलेजेबल टॉपिक्स होते हैं। तो अगर आप इनको ध्यान से पढ़ोगे तो इससे आपकी नॉलेज भी बूस्ट होती है। अगर हम जनरल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स की बात करें तो उनको जो है वो किस टाइप की रीडिंग आती है, तो उनकी जो रीडिंग होती है वो सेम 3 पार्ट्स में ही डिवाइड होती है, 3 सेक्शंस में डिवाइड होती है, लेकिन उनकी जो है वो अलग टाइप के पैसेजेस आते हैं। अगर सेक्शन 1 की बात करूं तो सेक्शन 1 में जो होते हैं वो 2 शॉर्ट टेक्स्ट आते हैं। ठीक है, 2 शॉर्ट टेक्स्ट मतलब 2 छोटे छोटे पैराग्राफ आते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पैसेजेस आते हैं, इतना लेंथी वाला पैसेज नहीं आता जैसे एकेडमिक वालों को आता है। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है कि अगर दो मेरे पास छोटे छोटे पैसेजेस आए हैं तो एक पैसेज में 7 क्वेश्चन होंगे, फिर अगले पैसेज में 8 to 14 क्वेश्चन होंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो फर्स्ट सेक्शन में 14 होते हैं। उसके बाद ऐसे ही सेक्शन 2 होता है। सेक्शन 2 में भी इसी तरीके से छोटे छोटे 2 पैसेजेस आते हैं, और एक पैसेज में 7 जो है वो क्वेश्चन दिए होते हैं।
ठीक है, और दूसरे पैसेज में भी 7 दिए होते हैं, इट मीन्स 14 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ होते हैं। बट ये वाले इन छोटे पैसेजेस को देखकर आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि ये बहुत ज़्यादा मतलब ईजिएस्ट है और आराम से आप कर लोगे, नो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो छोटे छोटे पैसेजेस भी बेशक होते हैं, लेकिन ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं। जब तक आप इनमें लॉजिकली नहीं सोचते तब तक आपको कई बार आंसर सामने पड़ा होता है और आप फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो इसमें भी आपको बहुत सारा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ठीक है। ओके, सो आगे अगर मैं बात करूँ सोर्सेज की, तो अगेन सोर्सेज जो होते हैं यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट्स दी होती हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट जो छोटे छोटे पैसेजेस में दी होती हैं, ठीक है, जैसे होटल्स की एडवर्टाइजमेंट फॉर एग्जांपल। तो होटल जो ए है उसमें ये फैसिलिटीज़ होंगी, बी में ये फैसिलिटीज़ होंगी, सी में ये फैसिलिटीज़ होंगी, इस तरीके की जो है वो पैसेजेस दिए जाते हैं। तो आपको फाइंड आउट करना होता है इन्फॉर्मेशन कि ये वाली जो टाइप की फैसिलिटी है कौन सा होटल जो है वो प्रोवाइड करवा रहा था या वट एवर। ये दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर यू, ओके। सो आगे अगर मैं बात करूँ तो न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल्स, इसी तरीके से वेल नोन जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें भी ली जाती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ बैंड स्कोर डिवीजन। बैंड स्कोर डिवीजन की बात की जाए तो जैसे लिसनिंग मॉड्यूल सेम था, उसमें बैंड स्कोर डिवीजन भी सेम थी फॉर जनरल स्टूडेंट के लिए एंड एकेडमिक स्टूडेंट के लिए। लेकिन यहाँ पर जो बैंड स्कोर डिवीजन है वो बिल्कुल सेम नहीं है, दोनों के बैंड स्कोर डिवीजन अलग अलग हैं। अगर मैं बात करूँ एकेडमिक स्टूडेंट्स की, तो एकेडमिक स्टूडेंट्स जो है अगर वो 10 to 12 10 out of 40 जो है वो सही कर लेते हैं, 10 out of 40 जो है वो स्कोर कर लेते हैं, तो इट मीन्स दे वुड बी एलिजिबल टू गेट 4 बैंड, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड इफ आई टॉक अबाउट हेयर, इफ यू वुड स्कोर इन जनरल मॉड्यूल 10 out of 40, यू वुड स्कोर 3 बैंड ओनली, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें हम, देखिए 6 बैंड, अगर हमें मिनिमम तो स्टूडेंट्स को 6 बैंड चाहिए होते हैं। तो अगर 6 बैंड की बात करें तो यहाँ पर एकेडमिक वाले जो स्टूडेंट है, अगर वो 23 जो है वो स्कोर कर लेते हैं, तो वो 6 बैंड लेने के एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है वो सीन डिफरेंट है। यहाँ पर आपको जो जनरल स्टूडेंट है उनको 30 out of 40 लेने होते हैं। अगर वो 30 जो है वो आंसर्स ठीक करते हैं टोटल 40 क्वेश्चंस में से, तो वो 6 बैंड लेने के एलिजिबल होते हैं। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो दोनों का जो लेवल है, चाहे वो एकेडमिक स्टूडेंट है चाहे वो जनरल स्टूडेंट है, ठीक है, तो एकेडमिक और जनरल दोनों का ही जो लेवल होता है वो काफ़ी हद तक सेम होता है। वहाँ पर अगर एकेडमिक स्टूडेंट को थोड़े से लेंथी वाले पैसेजेस मिलते हैं, लॉन्ग पैसेजेस मिलते हैं, तो यहाँ पर उनका बैंड स्कोर जो है उनके लिए उनको कम जो स्कोर पर भी ज़्यादा बैंड स्कोर मिल जाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर जनरल मॉड्यूल की बात करें तो उनके अगर शॉर्ट पैसेजेस भी हैं, तो वहीं पर उनको जो है वो बैंड स्कोर लेने के लिए 6 के लिए एलिजिबल होने के लिए एटलीस्ट 30 जो होते हैं वो स्कोर करने पड़ते हैं out of 40। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग मॉड्यूल।